डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, मंडरेला। नशा छोड़े और छुड़वाए। हमारे यहाँ असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार सप्लीमेंट जो कि पहले दिन से नशे की लत नहीं लगने देता। RGHS कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ। क्षेत्र का एकमात्र ऐसा अस्पताल जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है। कंसल्टेंट फिजिशियन, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, राजगढ़ रोड, मंडरेला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रावत। आप देख रहे हैं खबर वाला लड़का फेसबुक पेज और न्यूज़ बॉय झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 17 नवंबर। 23 नवंबर को झुंझुनू विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक आंकड़ा है जो मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये आंकड़ा आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि एग्जिट तो नहीं, लेकिन कम से कम जो मैं बताऊँगा वो आपको 90% या इसके आसपास आपको सही मिलेगा। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, और आप बाकी टोटल अपने हिसाब से लगा लेना है कि कौन जीत रहा है। और इस आंकड़े की मैं पुष्टि भी नहीं करूँगा कि थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, एग्जिट पोल अक्सर फेल भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने जो आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, फिर आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता देना। तो शुरुआत करते हैं इस आंकड़े की, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो झुंझुनू विधानसभा की बात करें तो झुंझुनू विधानसभा में जो वोट हैं, टोटल वोट है वो है 2,74,000 के आसपास। और उसमें से जो वोट पड़े हैं यानी कि जो वोट पोल हुए हैं वो है 1,81,600 के तकरीबन वोट पोल हुए। पिछले बार के चुनाव से कम है प्रतिशत, लगभग 61-62 का प्रतिशत है। लेकिन जो वोट पोल हुए वो 1,81,600 के आसपास हुए हैं। और किस पार्टी को किस समाज ने, मुस्लिम समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, SC ST, OBC, सैनी समाज, ब्राह्मण समाज, महाजन समाज, अन्य समाज, सभी ने किस किस को कितने वोट दिए हैं वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। धीरे धीरे सभी लिस्ट जो है आपके सामने स्क्रीन पर भी एक साइड में चलती हुई दिखाई देगी और मैं भी आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जाट समाज की। जाट समाज की बात करें तो दोस्तों जाट समाज में टोटल वोट हैं वो है 42,900, जिसमें से 17,000 वोट कांग्रेस को गए हैं और उसमें से 23,900 वोट भारतीय जनता पार्टी को गए हैं और 2,000 वोट राजेंद्र सिंह गुड्डा को गए हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है। तो अब हम बात कर लेते हैं राजपूत समाज की। तो राजपूत समाज के दोस्तों जो टोटल वोट हैं वो टोटल वोट है 17,000, उनमें से कांग्रेस को गए हैं 250 वोट। इसी के अलावा भारतीय जनता पार्टी को गए हैं लगभग 2,500 के आसपास वोट, और बाकी जो वोट है 14,250 वो गए हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा को। राजपूत समाज की बात हमने कर ली, जाट समाज की बात हमने कर ली। अब हम बात कर लेते हैं मुस्लिम समाज। तो मुस्लिम समाज के लगभग वोट है 37,500 के आसपास। उसमें से दोस्तों 7,500 वोट गए हैं कांग्रेस को, 1,1100 वोट गए हैं BJP को और 25,000 के आसपास वोट गए हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा को। अब हम बात कर लेते हैं SC ST के वोटों की। तो दोस्तों SC ST के जो वोट है वो टोटल वोट है 39,500। इसी के अलावा जो 9,000 वोट गए हैं वो गए कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को गए हैं 6,000 वोट और 24,500 वोट गए हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा को। अब हम बात कर लेते हैं सैनी समाज की। तो दोस्तों सैनी समाज के जो टोटल वोट हैं वो हैं 10,560 वोट और उसमें से 2,500 वोट गए हैं कांग्रेस को, 4,000 वोट गए हैं BJP को और 3,500 वोट गए हैं 3,500-3,600 वोट गए हैं राजेंद्र गुड्डा को। और जो अन्य उम्मीदवार हैं उनको भी 500-600 वोट गए हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताने भूल गया, मुस्लिम समाज के लगभग 4,000 वोट जो है वो आमीन मनियार को भी मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ब्राह्मण समाज की। तो ब्राह्मण समाज के टोटल वोट है 9,900, उसमें से 700-800 वोट गए हैं कांग्रेस को, 6,000 वोट गए हैं BJP को और 3,031 वोट गए हैं निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड्डा को। अब हम बात कर लेते हैं महाजन समाज की। तो दोस्तों महाजन समाज के जो टोटल वोट है वो 4600 के आसपास है। उसमें से 400 वोट गए हैं कांग्रेस को, 2,200 वोट गए हैं BJP को और 2,000 वोट गए हैं राजेंद्र गुड्डा को। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों गुर्जर समाज की। तो दोस्तों गुर्जर समाज की जो टोटल वोट है वो लगभग 2,640 के आसपास है। उसमें से 1,300 वोट गए हैं कांग्रेस को और 250 वोट गए हैं BJP को और लगभग 1,150-1,160 के तकरीबन जो वोट है वो गए हैं राजेंद्र गुड्डा को। अब हम बात कर लेते हैं अन्य समाज की, अन्य लोगों की। तो अन्य जो वोट हैं वो गए हैं, वो टोटल जो वोट है वो 17,345। उसमें से 3,000 वोट गए हैं कांग्रेस को, 6,000 वोट गए हैं BJP को और 8,300 के आसपास वोट गए हैं राजेंद्र गुड्डा को। अब मैं आपको सभी पार्टियों के जो टोटल वोट आए हैं वो मैं गिन के बता देता हूँ। हालांकि मैं इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता हूँ, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ना तो मैं करता हूँ ना हमारा चैनल करता। आंकड़े अक्सर बदलते रहते हैं और कई बार नहीं भी बदलते। तो देख लेते हैं टोटल वोट की बात करें तो टोटल वोट हुए हैं, जो पोल हुए हैं वोट वो हुए 1,81,680 के आसपास। ठीक है दोस्तों।
कांग्रेस को वोट आए हैं 41,700, बीजेपी को वोट आए हैं 51,900। टोटल में जो अपना जो आंकड़ा बता रहा हूँ उस हिसाब से मैं टोटल आपको करके बता रहा हूँ। और राजेंद्र गुड्डा को वोट आए हैं 83,500 के तकरीबन। तो इस आंकड़े के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो जो राजेंद्र सिंह गुड्डा है वो लगभग इनसे 30,000 की लीड लेके चल रहा है बीजेपी के प्रत्याशी या फिर बाकी जो प्रत्याशी है उनसे। और जो भी हम बात कर रहे हैं लगभग राजेंद्र गुड्डा को 25-30,000 वोट आएंगे, उस हिसाब से देखें और इस आंकड़ों को देखें तो ये गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक आपके लिए छोटी सी मेहनत की थी, थोड़ा आंकड़ा आपको बताया था लाके। बाकी आंकड़ा फेल भी हो सकता है, सही भी हो सकता है और कई बार सही नहीं भी हो। आपको इस बारे में क्या लगता है, आपने किसको समर्थन दिया वो कमेंट करके बताएं। मेरा नाम था अभिषेक रावत, आप देख रहे थे खबर वाला लड़का फेसबुक पेज और न्यूज़ बॉय झुंझुनू यूट्यूब चैनल। तो मिलता हूँ आपको 23 नवंबर को, जब रिजल्ट आएगा लाइव मिलेंगे आपको इसी चैनल पर और आपको लाइव आंकड़े बताएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।